दाल मंडी में इस समय चौड़ीकरण की प्रक्रिया चल रही है और 300 साल पुरानी अब ये गली जिसको दाल मंडी कहते हैं, इसके स्वरूप को बदलने की तैयारी में है प्रशासन। तो ऐसे समय में वो तमाम बड़े शख्स, वो तमाम बड़ी चीजें जो दाल मंडी से जुड़ी हुई हैं, उसको एक एक करके लोग याद कर रहे हैं। इसी दाल मंडी के बगल में है हड़हा सराय, जहां कभी भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां साहब रहा करते थे। उनका पैतृक आवास तो अभी भी वहां है, लेकिन जिस दुकान पर हम मौजूद हैं, ये नूर नबी बुक सेलर 80 साल पुरानी दुकान है और कहते हैं कि खान साहब यहीं आकर बैठा करते थे। मुहर्रम की 8वीं को वो जरूर दाल मंडी में शहनाई बजाते थे। तो अभी तीसरी पीढ़ी है आपकी सर? हाँ साहब, पिताजी बैठते थे, उसके बाद बड़े भाई बैठे, उसके बाद उनसे छोटे बैठे, अब हम बैठ रहे हैं। अब आने वाली पीढ़ी कहाँ तक कामयाब होती है। अभी तो पढ़ने लिखने का भी शौक खत्म हुआ है, कुछ तो मोबाइल ने सितम ढाया है, पढ़ने लिखने का शौक भी खत्म हो गया है। और रही बात उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां दाल मंडी से उनका अपना इतिहास जुड़ा था। यहाँ आते थे, बगल में हमदर्द दवाखाने से अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेते थे। और क्योंकि हमदर्द में बहुत सारी चीज़ें जिसको ताकत की दवाई कह सकते हैं, क्योंकि बहुत वर्जिश रियाज लगता थी शहनाई बजाने में। और हमारे अभी आते थे, जो जिस समुदाय से उनका ताल्लुक था, उससे हट के भी किताबें लेते थे। अभी भी है वो हमदर्द दवाखाना, हम आपको दिखाएं कि अभी भी वो दवाखाना है। ये भी करीब 80-100 साल पुराना होगा। हाँ, हमदर्द दवाखाने में रूह अफ़ज़ा की एजेंसी थी, जब पेटियां यहीं खुलती थी। हाँ। तो बॉटल टूटने के बाद दूर तक खुशबू बिखर जाती थी। अब वो तो प्लास्टिक की बॉटल आ गई है, ना वो टूटेगी ना खुशबू बिखरेगी। और अभी तो सूरत हाल ये है कि अब हमदर्द दवाखाना तो है, लेकिन वो बिस्मिल्लाह खां न रहे दुनिया में। हाँ। वो हुनर भी चले आ गया उनके घर से। अब बच्चे उच्चे हैं उनके यहाँ। इसी दाल मंडी में एक खुर्शीद खां थे, बहुत सितार वादक, बहुत बगल में चमामा एक मोहल्ला है। खुर्शीद खां बहुत अच्छे सितार वादक थे। आज वो भी हमारे बीच नहीं है। तो दाल मंडी चूँकि तारीखी ऐतिहासिक जगह रही है, और बिस्मिल्लाह खां जब आते थे तो वो सिर्फ मकसद यही होता था कि लोगों से मिलेंगे, और शाम को आते थे 4-5 बजे। हाँ नहीं, HOD BHU आते थे, नकवी साहब, प्रोफेसर नकवी साहब। आदिल जालसी साहब पर्शियन के HOD थे। इस दुकान से बहुत नाता था, पढ़ने लिखने का जिनको भी शौक होगा। इसी पर्शियन डिपार्टमेंट में एक आदिल जाफरी साहब थे, दुल्हीपुर के रहने वाले थे। यानी यूनिवर्सिटी से इतना उनको लगाव था, उर्दू और फारसी से ऐसा उनको लगाव था कि वो नवाबगंज में घर लेकर रहे। हालांकि मकान की हैसियत आज भी उनका मकान है इमाम बाड़ी की शक्ल में, दुल्हीपुर में जी। और वो भी आके यहाँ बैठते थे। हनीफ नकवी साहब बहुत ही सख्त कहते हैं कि वो इसी दुकान से कितने लोगों ने थेसिस लिखी किताबों की मदद से। नकवी साहब के अंडर में, आदिल जाफरी साहब के अंडर में। कुछ घराने आज भी हैं बिनियाबाग पे, दाल मंडी में, जिनके नाम हम नहीं बता पा रहे हैं। इन लोगों ने बहुत ही पढ़ने लिखने के जहाँ मामला है तो लोग दाल मंडी चले आते थे। अपना परिचय तो आपने बताया नहीं सर। मेरा परिचय यही है, खादिम को रियाज कहते हैं, मेरा नाम रियाज अहमद है। अभी दुकान पे लोगों ने बैठा दिया, भाइयों ने, हम बैठ रहे हैं। खान साहब जब आते थे यहाँ तो आपसे भी बातें उनकी हुई ही हैं, हालांकि वो बिल्कुल अपने आखिरी पड़ाव पर थे जब आपसे मिले होंगे। बहुत फकीर सिफत आदमी थे। बहुत जमीनी थे, कोई बनाव सिंगार नहीं था। हमने उनके घर में, मेरी रसाई है, मेरी पहुंच थी। देखिए, हम जब बातचीत कर रहे हैं ठीक उसी समय एक बार फिर से आप देखिए, ये पीछे आप देखिए कि एक बार फिर से यहाँ मुनादी यहाँ की जा रही है, क्योंकि चौड़ीकरण तोड़फोड़ की प्रक्रिया चल रही है। तो प्रशासन लगातार ये अनाउंस कर रहा है कि घर मकान खाली कर दें। कभी सोचा था रियाज साहब कि ये दिन देखना होगा? कभी नहीं, ये कभी दिन सोचना क्या, कभी ख्वाब भी नहीं था। लोग इसलिए दाल मंडी में आने के बाद लोग रोटी से लोग जुड़ते थे, और ये दिन देखने को
बल्कि दाल मंडी को खूबसूरत बनाए। हम तो जनाब वज़ीर आला साहब से दरखास्त करेंगे दाल मंडी को बजाय चौड़ी करने के खूबसूरत बनाए। और ये इसकी अपनी जीनत है, इसका लाइट कलेक्शन, इसका बिजली, इसका महकमा है ना, इसको खूबसूरत बना के दाल मंडी रखी जा सकती है। एक यादगार धरोहर है जिसको रखना चाहिए और रखना चाहिए भी और रखा जा सकता है। हाँ, इसको चौड़ीकरण के साथ इसको बचाया भी जा सकता है, बचाया भी जा सकता है, बचाना चाहिए। हाँ। मेरी तो विनती है कि दाल मंडी को ये धरोहर है बचा के रखें। हाँ। और इधर से एक चीज और भी बता दें, देखिए रामप्यारी रस्तोगी स्कूल है, उसमें बोर्ड का एग्जाम होता है। सेवा सदन हॉस्पिटल है, मुर्दा इधर ही से जाता है जो मणिकंका को जाता है। दाल मंडी अपनी बड़ी खूबी रखती है और लोग अभी तो बहुत सारी जगह पे नहान वगैरह जब होता है तो लोगों को देखा गया कि यहीं पर इसी रास्ते से लोग गुजरते हैं और दाल मंडी को बचा के रखने में ही भलाई थी। और लेकिन अभी हमारे प्रशासन के लोगों को दरखास्त है कि इसको ही खूबसूरत बनाएं। तो देखिए, उर्दू और फारसी जगत से जुड़े हुए जो लिखने पढ़ने वाले लोग थे वो यहाँ आकर बैठते थे। बिस्मिल्लाह खान साहब यहाँ आकर बैठते थे। लेकिन आज जब चौड़ीकरण की प्रक्रिया चल रही है, एक तरफ मुनादी की जा रही है, दूसरी तरफ रियाज भाई बता रहे हैं कि चौड़ीकरण के साथ साथ इसको बचाया जा सकता है, लेकिन ये दुर्भाग्य है, ये बच नहीं पाएगा। आप देखिए बेचारे लोग लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं और हम तो सिर्फ दरखास्त कर सकते हैं और दरखास्त में यही गुजारिश है कि दाल मंडी को बचा के ही ले लें अपनी जरूरत के मुताबिक। रास्ता चौड़ा होना विकास के हम खिलाफ नहीं है, विकास होने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन वो एक धरोहर है जिसको कायम रखा जा सकता है। एक तरफ प्रशासन मुनादी करा रहा है, दूसरी तरफ रियाज साहब दुकान खोलकर बैठे हैं। 80 साल पुरानी दुकान है और लगातार मुनादी कर रहे हैं। एसीपी दशा सुमेत को आप देख रहे होंगे, मुनादी कर रहे हैं कि 43/176 को तोड़ा जाना है, लिहाजा इसको जल्दी से जल्दी खाली कर दें। तो एक साथ दाल मंडी में चौड़ीकरण की प्रक्रिया भी चल रही है, दुकानें अब समेट रहे हैं रियाज भाई। तो ये दाल मंडी है, 300 साल पुराना इतिहास समेटे हुए। कभी अदब और शेरो शायरी की महफिल जमती थी, कभी संगीत के तराने यहाँ बजते थे, लेकिन आज चौड़ीकरण की जो प्रक्रिया चल रही है उससे हर कोई इससे पूरी तरीके से प्रभावित है। तो हम लगातार दाल मंडी से जुड़ी हुई चीजें आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित सिंह, TV 92 वाराणसी। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.